भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में आई, पूर्ण बहुमत में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो लगातार एक एजेंडा रहा है, उसको हमने आगे बढ़ाया। और विशेष करके धारा 370 जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल में, जिसको हमने तोड़ा, प्रथम कार्यकाल में तोड़ा, उसके बाद जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर हर क्षेत्र में आगे बढ़ा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के बहुत बड़ा काम जम्मू कश्मीर में हुआ है। और इस सभी के संदर्भ में सबसे पहले ये जरूरी था कि वहां पर शांति व्यवस्था कायम की जाती। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम तभी पॉसिबल हो सकता है जब वहां पर उस तरह का माहौल हो, उस तरह का वातावरण हो। मैं 2015 से लेकर के 2018 में सरकार में रहते हुए हमने ये देखा है, एक कश्मीर श्रीनगर में जो पुल था राजबाग, वो आपने देखा होगा 3 साल जैसी स्थिति में था वैसा ही था, लेकिन उसको किस प्रकार से कंप्लीट किया गया, क्योंकि वहां पर शांति व्यवस्था कायम हुई। जम्मू कश्मीर में जो सरकारें रही, उनके द्वारा लगातार जम्मू के साथ, लद्दाख के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जाता रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सभी खित्तों में समान काम हो, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है। अगर IIM, IIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनी तो कश्मीर को भी कुछ मिला, जम्मू को भी कुछ मिला। अगर एम्स हमने यहां पर बनाया तो दोनों खित्तों में उसका निर्माण किया गया। यहां तक कि आपको पहले पता होगा, लद्दाख में तो कॉलेज तक नहीं था, वहां पर सभी बच्चे पढ़ने के लिए यहां पर आते थे। मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से हमने नए यहां पर जो 9 कॉलेज खोले हैं, उन पर सीटों को जो बढ़ाया है, उसमें हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, दोनों को हमने बढ़ावा दिया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हमारे लिए एक सपना हुआ करता था, IIT हमारे लिए एक सपना हुआ करता था। जम्मू कश्मीर के छात्र बाहर पढ़ने के लिए जाते थे, उसके बाद स्टडी करने के बाद वो वहाँ के हो जाते थे, उसको जम्मू कश्मीर का कोई लाभ नहीं पहुँच पाता था। आज परिस्थितियाँ बदली, और जहाँ तक हम सभी को याद है और याद कराना जरूरी भी है, मैंने भी 20 साल लगातार अप डाउन किया उधमपुर। 2.5 घंटे आने में लगते थे, 2.5 घंटे जाने में वो गढ़ी तक लगते थे, रैम्बल तक लगते थे। लेकिन आज वही रास्ता हम 1 घंटे में नापते हैं। और समय समय पर यह भी हमें समझना चाहिए, समय की, फ्यूल की किस तरह से बचत होती है। आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सभी को प्रोवाइड किया है। कश्मीर में जब घर से कोई निकलता था कश्मीर जाने के लिए, तो पहले 2-4 दिन का खाना भी साथ में रख लेता था। पता नहीं कहाँ पस्सी गिरेगी, वहाँ पर हम रुकेंगे, कहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा और वहाँ पर खाने को कुछ मिलेगा या नहीं। लेकिन आज तय है कि सुबह घर से निकलेंगे, 4 घंटे में हम कश्मीर पहुँचेंगे या 4.5 घंटे में पहुँचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया है। हम खुद जानते हैं कितनी तेजी से ये काम चला। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कोई भी जो प्रोजेक्ट लिया जाता है, उसके लिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। और ये नहीं है कि इस साल इस पर इतनी अलॉटमेंट होगी, इतनी एलोकेशन होगी, नेक्स्ट ईयर में उसके लिए इतनी होगी। जो प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है उसको पूरा किया जाता है। हम बड़ी देर से सपने देखा करते थे, शायद हमारे भी यहाँ ऐसी ट्रेन हुआ करेगी जो सुबह जा कर के शाम को वापस भी जम्मू लाएगी। लेकिन आज वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से ये रास्ते हमारे आसान हुए। इस चीज़ को हमें समझना होगा। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपने, जैसे स्मार्ट सिटी का दोनों शहरों में
किस प्रकार से काम चल रहा है। जम्मू बदला बदला नज़र आ रहा है। मैं नहीं कहता कि 100% काम हुआ है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो 70 साल बनाम ये 5-6 साल, इसका जो हम कंपैरिजन करें तो उसमें कितना अंतर हमें नज़र आता है। आज रिंग रोड्स शहर में जाम होने के कारण से, बढ़ती हुई आबादी के कारण से, हमने अगले 50 साल का सोच करके रखा है और उस विज़न के कारण ही यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है। और आज रिंग रोड्स के माध्यम से जितना शहर के बीच से जाने का काम होता है, बार बार हम उससे आधे समय में पहुँचते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। टूरिज़्म बढ़ा है, हम सब जानते हैं। ये सभी चीज़ें पॉसिबल तब हुई कि हमने शांति व्यवस्था को कायम किया। अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद व पाकिस्तान परस्ती, उन सभी को हमने ख़त्म किया है। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है ड्यूरिंग कोरोना भी हमारी कम नहीं हुई, क्योंकि सरकार ने इन सभी के लिए चिंता की। भारत 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। इन सभी विषयों को अगर हम देखें आने वाले समय में, इस इलेक्शन के बाद जब भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, ये तो एक झलक है। इस झलक मात्र के अलावा जो हमारे हमने अपने मैनिफेस्टो में वो जो काम बताए हैं, हमने केवल कभी कहा नहीं है, हमने करके दिखाया है। उसके बाद हम उसको बात को रखते हैं। और इन सब चीज़ों को, एक्सप्रेस हाईवे आज बन रहा है टूरिज़्म के कारण से, स्वाभाविक बात है कि ये कटरा में या दूसरी जगह कश्मीर में जाने वाला जो टूरिस्ट है, जिसकी आज 2 करोड़ की 11 लाख जिस जो आंकड़े आए हैं, लेकिन आने वाले समय में ये 3 करोड़ से भी आगे बढ़े, 4 करोड़ से भी आगे बढ़े, तो स्वाभाविक बात है। हमने अपने मैनिफेस्टो में ये भी बात कही है कि आने वाले समय में जो कॉरपोरेट सेक्टर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। इंडस्ट्री के हमने पैकेज भी दिए हैं। उस पैकेज के माध्यम से बहुत सा यहाँ पर लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया है। अभी पिछले दिनों इस चीज़ को एक्सटेंड भी किया गया, जो पैकेज है उसको एक्सटेंड भी किया गया, क्योंकि समय की कुछ कमी रहती है। और गवर्नमेंट ने केवल ये नहीं, जब ज़मीनों की हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कमी आने लगी, तो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको भी कहा गया, उनको भी मौका दिया गया कि आप भी आगे आइए और कहीं भी कोई भी